हाय ऑल। अब मैं जो आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन में बताने वाला हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। इसको जानने के बाद आप अपने बॉडी के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। जनरली होता क्या है कि हमें अपने बॉडी के बारे में ही नहीं पता। हम बाहर में दुनिया के बारे में हमें सब कुछ पता है, बट हमारे शरीर के बारे में हमें नहीं पता। हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारे शरीर के अंग कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज पहले होना ज़रूरी है। मैं वो बताता हूँ, फिर हम ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। तो आपने जैसे फिजिक्स में, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस से है तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में कि हर एक जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, हर चीज़ तो पहले मैटर है। हमारा बॉडी भी एक मैटर ही है। मैटर का डेफिनेशन क्या होता है? जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास हो, मास मतलब उसका वजन हो, तो वो मैटर कहलाता है। अब जैसे आप एटम में आ जाइए। एटम का जो केंद्र होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ठीक है। और उसके साइड साइड में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इसे बिल्कुल भी टेक्निकल मत समझिएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिशनल मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं। और इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी नाम नहीं दे करके अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर आप अपने शरीर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर एक एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। उनका एक सेल होता है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, और इसमें और बारीक से डिटेल में जाया जाए तो फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वो सब चीज़ों में मैं नहीं जा रहा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, एक सेंटर होता है और उसके साइड साइड में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये तो हो गया एटम का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर आप ह्यूमन के सेल में भी देखेंगे तो एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके साइड साइड में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, रिबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सब भी इसके अराउंड घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है। तो दोनों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, सिमिलर है। इसी तरीके से आप हमारे यूनिवर्स का भी देख लो। बीच में एक ब्लैक होल है जिसके अराउंड सब प्लैनेट्स घूम रहे हैं। या फिर आप हमारे सन का एग्जांपल, सोलर सिस्टम का एग्जांपल ले लो। बीच में सन है और अराउंड इसके प्लैनेट्स घूम रहे हैं, है ना। सबसे पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, मार्स है। तो इस तरीके से तीनों में आप सिमिलैरिटी देखो, सेल, एटम और यूनिवर्स। तो इससे क्या समझ में आता है कि इन तीनों में जो सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर का, इससे ये समझ में आता है कि क्रिएटर भी इनका कोई ना कोई एक ही होगा, है ना। किसी एक ही चीज़ से ये तीनों बने होंगे, राइट। तो इसी को बेस बनाते हुए बिग बैंग थ्योरी भी दिया गया कि एक जो सिंगल पॉइंट था उसके बहुत बड़े धमाके से ये पूरा यूनिवर्स बना है। ठीक है। एक छोटा सा डॉट था जिसके बहुत बड़े ब्लास्ट होने से हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। मतलब हमारा पूरा यूनिवर्स एक छोटे से डॉट से बना है। मतलब आप बोल सकते हो नथिंग से बना है एवरीथिंग। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए कि कैसे सब चीज़ एक दूसरे से सिमिलर है। अब हम आते हैं मेन चीज़ पर। इस टॉपिक का, इस वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद था वो था सेल। हमारा जो बॉडी है वो किससे बना है? एक सिंगल सेल से, जाइगोट। आपको पता होगा ये कि हम जब माँ के पेट में होते हैं तो 2 चीज़ के मिलने से हमारा जो जाइगोट है वो बनता है ना। स्पर्म से एंड ओवम से। तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल सेल बनता है, जाइगोट। और आप देखो इस यूनिवर्स की तमाम चीज़ें सिंगल चीज़ से ही बनी है। चाहे वो यूनिवर्स हो, बिग बैंग थ्योरी जो प्रूव करती है, अभी तक सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल बिग बैंग थ्योरी है, इसलिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर आप चाहे एनिमल्स में देखो, सिंगल सेल से उनका लाइफ स्टार्ट होता है। प्लांट्स में देखो, सीड से, सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट होता है। हमारे में देखो, जाइगोट से, सिंगल सेल। तो सिंगल सेल ही बार बार मल्टीप्लाई होकर के ये फर्दर डिवाइड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। और एक समय आता है जब ये इतना बड़ा हो जाता है कि माँ के पेट में रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जनरली ये 9 मंथ्स लेता है पूरा डेवलप होने में, और उसके बाद फिर हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो उस दिन को हम बर्थडे के तौर पे मनाते हैं एक्चुअली में। अगर सही तरीका देखा जाए बर्थडे मनाने का, तो हमें मनाना चाहिए जब जाइगोट बनना स्टार्ट हुआ था, उस समय से हमारी बॉडी बननी चालू हुई थी। तो इस तरीके से हमारा बॉडी बनता है। तो हमारा बॉडी कोई कार के पार्ट्स की तरह नहीं बना है या फिर कंप्यूटर के पार्ट्स की तरह नहीं बना है, अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ के, है ना। हमारा बॉडी एक सिंगल ही सेल जो जाइगोट है उसी के डिवीज़न की वजह से बना है। जाइगोट जो होता है वही फर्दर डिवाइड होते होते सभी पूरे शरीर के ऑर्गन्स को बनाता है। तो आप सोचो, अगर आपके बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है, सपोज आपके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो आपने गॉल ब्लैडर अगर निकाल दिया तो क्या उसका असर बाकी ऑर्गन्स पे नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारा शरीर अलग अलग ऑर्गन्स को जोड़ के नहीं बना है। हमारा शरीर
एक ही सेल के डिवीज़न से बना है, ठीक है। इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसे ही आप अगर गॉल ब्लैडर को निकालते हैं, इसकी वजह से आपके पूरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके इमोशन पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके बाकी ऑर्गन्स के काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जनरली प्रॉब्लम होता है जब हम लोग ऑपरेशन कराते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो। तो अब हम कैसे ट्रीट करें उस पेशेंट को, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम बॉडी के एनर्जीज़ को समझ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है ना, आपको अपने शरीर के बारे में समझने के लिए। हम बेसिक जो मैं आपको पहले बता दूं कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, हम क्या क्या देखेंगे। हमारे बॉडी में पहले 7 चक्रा होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से चैनल का फ्लो होता है हमारे पूरे बॉडी में। हमारे बॉडी में बहुत सारे एनर्जी के चैनल्स हैं, है ना, 12 से ज़्यादा चैनल है हमारे बॉडी में, 12 चैनल्स, मेन चैनल्स जिसको हम कंसिडर करते हैं, और 2 एक्स्ट्रा वेसल्स हैं हमारे बॉडी में। उसके साथ बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, 8 एक्स्ट्रा वेसल्स हैं, फिर और भी चैनल्स हैं। उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो, बट हम ये दोनों तो मेजर लेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे 6 एनर्जीज़ देखेंगे बॉडी की, 6 एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम 3 दोसा भी देखेंगे, त्रिदोसा जिसको बोलते हैं आयुर्वेदा में, ठीक है, वात पित्त कफ। तो इस तरीके से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को टच करने वाले हैं। सुजोग के बारे में भी जानेंगे और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी देखेंगे। 361 पॉइंट्स होते हैं टोटल हमारे बॉडी में, उन सब के बारे में जानेंगे। तो ये सब काम कैसे करते हैं, इनमें कहाँ से कॉस्मिक एनर्जीज आती है और किस तरीके से हमारे बॉडी में पूरे एनर्जी का फ्लो होता है, कैसे हम इसको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके मेंटेन कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसको सीखने के लिए, और एक साइंटिफिक माइंड ना। इस फील्ड में होता क्या है कि लोग ना अंधविश्वास में फंस जाते हैं, उन्हें लगता है ये सब अंधविश्वास की चीज़ें हैं। इसमें मैं आपको पूरे के पूरे साइंटिफिक तरीके से इसको समझाने वाला हूँ, और उम्मीद करता हूँ अगर मैं कहीं पे गलत भी हूँ तो आपके पास पूरा ऑप्शन है ये कि आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो मैं उसको सुधारूँगा। और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी इसको साइंटिफिक तरीके से सीखेंगे, ना कि अंधविश्वास के नज़रिए से, क्योंकि इस फील्ड में अंधविश्वास भरा पड़ा है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं। इसमें कुछ भी अंधविश्वास की चीज़ें मैं आपसे डिस्कस ही नहीं करूँगा। इसमें आपको जो भी साइंटिफिक लगे आप उसी को पकड़ना, जो आपको अंधविश्वास लगे उसे आप बिल्कुल छोड़ देना, और उस पर क्वेश्चन मार्क ओपन रखना क्वेश्चन लगाने के लिए। और आपको जो भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और भी डिटेल्स शेयर करूँगा। थैंक यू।